वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस के अवसर पर एनएबी दिल्ली द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर में इंक्लूसिव इंडिया समिट 2026 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सरकार, कॉरपोरेट जगत, तकनीकी विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों और दिव्यांगजनों ने भाग लेकर सुगमता, डिजिटल समावेशन और सहायक तकनीकों पर चर्चा की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले रहे। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों और आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए समान अवसर, संसाधन और सुगम सुविधाएं मिलनी चाहिए। यह समिट भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, HCL टेक्नोलॉजीज, HCL फाउंडेशन और यूनाइटेड वे ऑफ दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, कोलर, HCL टेक्नोलॉजीज सहित कई बड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एनएबी दिल्ली के अध्यक्ष TD धरियाल ने कहा कि यह समिट दिव्यांगजनों के सम्मान, स्वतंत्रता और समान भागीदारी की दिशा में एक सामूहिक आंदोलन है। महासचिव प्रशांत रंजन वर्मा ने कहा कि एक्सेसिबिलिटी को चर्चा से आगे बढ़ाकर हर स्तर पर लागू करना जरूरी है। वहीं एनएबी दिल्ली की डायरेक्टर कम्युनिकेशंस भावना सहाय ने कहा कि एक्सेसिबिलिटी किसी विशेष वर्ग का अधिकार नहीं, बल्कि सभी का मूल अधिकार है। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान इंक्लूसिव इंडिया अवार्ड्स के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थानों, सेवा प्रदाताओं और व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। एनएबी द्वारा इंक्लूसिव इंडिया समिट का आयोजन किया गया है। क्या लगता है इस तरह के प्रोग्राम कितने जरूरी है अवेयरनेस के लिए? यह नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड एक संस्था है। इस संस्था ने आज यहाँ एक समिट रखा है और बहुत सारे जो ब्लाइंड खुद है, जिनके अलग अलग संस्थाएं हैं ब्लाइंड के लिए, दिव्यांगजन के लिए, ऐसे अनेक रिप्रेजेंटेटिव पूरे ऑल इंडिया से इधर आए हैं और कुछ लोगों को अवार्ड भी दे दिया है। उन्होंने मतलब ब्लाइंड के लिए, दिव्यांगजन के लिए काम किया है। मुझे लगता है कि जिस तरह हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, सरकार ने सुगम भारत योजना भी लाई है, या जो हमारे ब्लाइंड जो है जो 2011 के सेंसस के मुताबिक अपने देश की पॉपुलेशन तो 140 करोड़ है, लेकिन दिव्यांगजनों की पॉपुलेशन 2 करोड़ 68 लाख है और उसमें 60 लाख से ज़्यादा मतलब हमारे ब्लाइंड बच्चे और ब्लाइंड लोग उसमें हैं। तो हमारी सरकार के तरफ से मैक्सिमम ये प्रयत्न है कि भाई सभी दिव्यांगजनों के लिए, ब्लाइंड के लिए पूरी मदद करने का प्रयत्न हमारा है। अभी तक हमने कम से कम 34 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने साहित्य बांटा है। उसमें ब्लाइंड भी है, दूसरे दिव्यांगजन भी है, व्हील चेयर है और मोबाइल है, स्टिक है, कान की मशीन है, ऐसे अलग अलग जो साहित्य होता है। कानपुर में जालियों कंपनी है वो बनाती है और हमने फ्री में इतना साहित्य हमने बांटा है। इसी तरह हमारे सरकार के तरफ से जब हमारी सरकार आई तब हमने ब्लाइंड दिव्यांगजनों के लिए पहले 3% आरक्षण था नौकरियों में, शिक्षा में वो 4% हमने किया है, शिक्षा में 5% किया है। इन सभी संस्थानों को मेरा कहना है कि भाई दिव्यांगजनों के लिए सिंपैथी मिलनी चाहिए, उनको आनंद देने के लिए सब लोगों ने उनको मतलब उनका अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनके फैमिली के लोग हो या उनके जो मित्र परिवार है या जो समाज है, समाज व्यवस्था ने ब्लाइंड की तरफ देखने की दृष्टि अपनी बदलनी चाहिए और उनको आनंद देना चाहिए। लेकिन सभी जो दिव्यांगजन होते हैं, ब्लाइंड के साथ साथ उनके पास बुद्धि होती है, कला होती है, स्पोर्ट में होते दिखाई देते हैं। आपको मालूम है कि भाई पैरा ओलंपिक में मतलब ओलंपिक में जितने अवार्ड मिलते हैं उससे भी ज़्यादा पैरा ओलंपिक में अपनी इंडिया के अवार्ड मिलते हैं। तो हर खेल में भी मतलब हमारे दिव्यांगजन बहुत आगे है और इसीलिए मुझे लगता है कि दिव्यांगजनों के लिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। Good afternoon. My name is Anupam Vora. I'm an advisor with the National Association of the Blind. I also hold a few other portfolios in the sense that I'm a member of the Committee on Artificial Intelligence of the Confederation of Indian Industry, which is probably the largest industry body in the country. And as far as the correlation between the NAB and the CII goes, we will try and introduce a lot of promotions in AI which will help people who are visually disabled. Not only visually disabled, but also people maybe who have some other kinds of disabilities. So this is going to be an ongoing process, and we have HCL Tech over here, we have Microsoft, we have Google. All these companies are really working very hard, to improve the lives and the
conditions of the people who are disabled. I am also a member of the Hotel Association of India, and we will try and see that at least a few percentage of the employment should go over to people with disability. They need not be in the front of the customer. They could be in the back offices. They could be in areas where in say accounts, in inventory management, all these areas they can work, and I'm sure they're very very capable. They'll be able to do all this kind of work. So these are the things that we are all discussing today, and these are the points that we'll be trying and developing over the next few panel discussions. So looking forward to a productive session and lots of good. See, digital inclusivity as well as infrastructure inclusivity दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Infrastructure as well as digital as well as आपका education and professional training. ये 4 पिलर हैं जिसके बेसिस पे और अपॉर्चुनिटी के साथ मिलकर किसी भी डिसेबल्ड को डिसेबल वाला एहसास नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट कर देंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर देंगे. और सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो आई थिंक अवेयरनेस है. लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से जो बच्चे कभी किताब को हाथ नहीं लगा सकते थे, आज वो विद असिस्टिव टेक्नोलॉजी बहुत इजीली पढ़ रहे हैं. यहाँ तक कि अभी नैब ने कैफे बियॉन्ड आइज खोला है. तत्सत फाउंडेशन, आई एम सुमी गुप्ता, डायरेक्टर तत्सत फाउंडेशन. We professionally train them to be chefs. आप सोचिए blind बच्चे with assistive technology. So टेक्नोलॉजी जैसे आपके ऑर्डर लेने के लिए टॉक बैक टेक्नोलॉजी है. देन आपके जो वेइंग स्केल्स हैं वो बोलते हैं, आप रखेंगे वो बोलेंगे 5 grams, add 2 grams, वो आपको असिस्ट करते हैं. एंड अ ब्लाइंड पर्सन, इट्स रन बाय ब्लाइंड टोटली. So you must visit our cafe. NABS open 2 cafes and दोनों blind बच्चे चला रहे हैं. जब वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ये एक इंस्पिरेशन है. चॉपिंग, कुकिंग, फ्राइंग, बेकिंग सब कर लेते हैं वो विद ऑल दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑफ कोर्स ट्रेनिंग. तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि कॉर्पोरेट्स उनके लिए एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म बनाए, गवर्नमेंट उनके लिए एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म बनाए, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबल बनाए, इंटरैक्टिव बनाए, सो दैट दे कैन easily live their life with dignity. Microsoft has been investing significantly on making our products accessible. So, especially on the Windows, we have been investing on making products accessible for people who are blind. And this is NAB Delhi, so we have been working with NAB Delhi for some time to take feedback from their students, from their users, to see how we can build our products. So this conference is something that we have been waiting for. What I take away from this conference is again a lot of feedback, because we get to meet diverse set of people, we get to know what our products, how our products are doing, and all of that. So I'm here to talk about what Microsoft is doing in this space and take more feedbacks around that. एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो क्या लगता है डिजिटल एसेबिलिटी कितनी ज़रूरी हो गई है? देखो, आज की तारीख में अगर देखो तो बहुत सारे हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं दे आर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़. जैसे मेरी एरिया में आई वर्क ऑन मेकिंग प्रोडक्ट्स एक्सेसिबल. माय प्रोडक्ट लीडर इज़ समवन हु इज़ ब्लाइंड. और बहुत सारे हैं ऐसे कंपनीज़ में. सो इफ़ अ कंपनी नीड्स टू थ्राइव, इट नीड्स टू प्रोवाइड टेक विच इज़ रीचेबल फॉर देम. तो उसके लिए ट्रेनिंग्स आर रिक्वायर्ड, राइट? सो जैसे जैसे AI बढ़ रहा है एंड AI इज बिकमिंग मोर प्रोमिनेंट, getting everyone trained on AI is becoming important. So it's becoming very critical now for employability, as well as number of people who are ready for employability are also high, right? So अगर it's a vicious cycle, tech होना चाहिए तभी employment होगा, employment होना चाहिए तभी motivation होगा tech के लिए, and I think we are in that right place in that vicious cycle. थैंक यू. NAB द्वारा जो इंक्लूसिव इंडिया समिट का आयोजन किया गया है, क्या लगता है इस तरह के समिट्स कितनी अवेयरनेस के लिए जरूरी है? नमस्कार, मेरा नाम भावना सहाय है. मैं नैब दिल्ली में डायरेक्टर कम्युनिकेशन हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड. ये समिट हमने खास आयोजित किया है गैड को सेलिब्रेट करने के लिए, जो ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे है. ये ऐसा दिन है जिस दिन विश्व में सारे लोग सुगम्यता को, एक्सेसिबिलिटी को अपनाने की बातें करते हैं, उसके बारे में आगे और पहल की बात करते हैं, सोचते हैं. और मैं सोचती हूँ कि ये सिर्फ
एक आज का दिन नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा मोमेंटम होना चाहिए जो हर समय हम अपनी जीवन में अपनाएं। हम एक ऐसे विश्व में रहते हैं जिसमें से 6 में से हर एक व्यक्ति किसी न किसी डिसेबिलिटी के साथ है। तो ऐसे विश्व में इस तरीके की बातें करना बहुत अहम है ताकि हर कोई इंक्लूडेड हो, हर कोई साथ मिलकर आगे बढ़े। नैप दिल्ली एक 47 साल पुरानी संस्था है जिसका शिलान्यास हमारी स्थापिका ने किया था। आज ये संस्था 2.5 लाख से भी अधिक दृष्टिबाधित व्यक्तियों और वो व्यक्ति जो बहुदिव्यांगता से ग्रसित हैं उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। हम इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रणाली से ऐसी शिक्षा प्रदान करते हैं अपने लाभार्थियों को कि वो मुख्य धारा में शिक्षा पा सकें। कोई भी जॉब, कोई भी हौसला, कोई भी सपना उनके पहुंच के बाहर ना हो। वो आज हमारे लाभार्थी अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, बड़े से बड़े कॉलेजों में जा रहे हैं। कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, कोई शिक्षक है। ऐसा कोई भी व्यवसाय का क्षेत्र नहीं है जहां हमारे लाभार्थी नहीं गए हैं। और इस समिट के माध्यम से हम यही संदेश विश्व को देना चाहते हैं कि जो भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं उनको हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए, आगे आने का मौका